हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम बीकॉम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि बीकॉम क्या है, ये कितने साल का कोर्स होता है, इसको करने के लिए हमें कितनी कितनी फीस देनी पड़ेगी, इस कोर्स में हमें कितने कितने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और इसके बाद हमें किस डिपार्टमेंट में जॉब मिलने वाली है। इन सभी चीज़ों का डिस्कस हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख रखा है बीकॉम क्या है। यानी बीकॉम एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है जिसके बाद आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। अब बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। हमने बीएससी के बारे में बताया, बैचलर इन साइंस, बीए के बारे में बताया, बैचलर इन आर्ट, बीसीए के बारे में बताया, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए के बारे में बताया, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बीकॉम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैचलर इन कॉमर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको पहले से बता चुके हैं, तो आप वहां जाकर वीडियोस में देख सकते हैं। यह एक 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। यानी जो हमारा बीकॉम है ये 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, और अगर आप इस कोर्स को 3 ईयर में करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। अगर आप बीकॉम कोर्स को 3 ईयर में करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। इसके एडमिशन का क्या प्रोसेस है हम अभी तुरंत बता रहे हैं। पहले आप इसके ड्यूरेशन के बारे में देख लीजिए कि अगर आप 3 ईयर का देख रहे हैं, इस कोर्स को कर रहे हैं 3 ईयर में, तो आपको अंडर ग्रेजुएशन कोर्स 3 ईयर का कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। और अगर आप, अब ये हमारी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें हम बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया और हमारा बीसीए हो गया, इन सबको हम 4 ईयर में कर सकते हैं। अगर हम इसमें 4 ईयर में हम कर रहे हैं, 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं बीकॉम को, तो इसमें हमको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। अब ऑनर्स क्या है भाई साहब? ऑनर्स का मतलब होता है कि स्पेशलाइजेशन रिसर्च। आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन रिसर्च कर रहे हैं। यानी जैसे आपने बीकॉम किया, अब बीकॉम में आप मान लीजिए इकोनॉमिक एक हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हमने बीकॉम में लिख रखा है कि इकोनॉमिक भी हमारा एक सब्जेक्ट होता है। अगर आप इकोनॉमिक पर स्पेशली, यानी कि 3 ईयर में आपने इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ा, उसके बाद चौथे ईयर आप इकोनॉमिक में स्पेशल आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको इकोनॉमिक में स्पेशल रिसर्च की डिग्री मिलेगी। तब आपका अंडर ग्रेजुएशन कोर्स बीकॉम 4 ईयर का हो जाएगा और उसमें आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी कि भाई साहब आपने इकोनॉमिक से ऑनर्स कर रखा है। यानी 1 साल आपने इकोनॉमिक को दिया है, इकोनॉमिक के बारे में रिसर्च की है, उसके बारे में आपको नॉलेज है, इसलिए आपको ऑनर्स की डिग्री उसमें मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जब आप 3 ईयर पूरा ग्रेजुएशन करते थे तब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी। सपोज दैट मान लीजिए आपने बीकॉम में एडमिशन लिया और उसमें आपने 1 ईयर किया। ये एक बहुत अंडरस्टैंडिंग बात है, जो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हम आपको बता रहे हैं कि 1 ईयर अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम में लिया एडमिशन, उसमें आपने 1 ईयर ही किया और घर में कोई समस्या आ गई जिससे आप अब दूसरा ईयर नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 ईयर आपको सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री मिल जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए आपने 2 ईयर किया और आपके घर में कोई दिक्कत आ गई, आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 2 ईयर की डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगी। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आप 2 ईयर करने के बाद छोड़ दे रहे हैं ग्रेजुएशन कोर्स तो आपको कुछ नहीं मिलता था। अब अगर 2 ईयर कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। और अगर आपने 1 साल रिसर्च में दे रखा है, रिसर्च आपने 1 साल किसी सब्जेक्ट में कर रखी है, उसके बाद जब आप मास्टर्स करेंगे, बोले तो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तब आपको सिर्फ 1 ईयर का करना पड़ेगा। 1 ईयर सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और अगर आपने 3 ही ईयर कर रखा है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर करना पड़ेगा। तो ये चीजें बिल्कुल सही है, ऐसे है, आप कर सकते हैं। 4 ईयर का यहाँ पर करिए, उसके बाद मास्टर्स करिए। इकोनॉमिक मान लीजिए कर रहे हैं, इकोनॉमिक में रिसर्च कीजिए, उसके बाद इकोनॉमिक में आप मास्टर्स करेंगे तो आपको 4 ईयर, 1 ईयर में ही मास्टर्स करना पड़ेगा। यानी 5 ईयर में आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों डिग्री बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट चीज पर बात करते हैं कि इसमें हमको एडमिशन कैसे मिलेगा। एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पर हमने एडमिशन प्रोसेस का क्या है कि अगर आपने क्लास 12 पास कर रखी है विद 45 मार्क्स,
यानी आपने क्लास 12 आप पास होने चाहिए, या तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आप कॉमर्स बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन लेने के लिए CUET, अगर आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे हमारा DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, AMU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप CUET का एग्जाम दीजिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम है, 12th बेस एग्जाम होता है, इसको आप जरूर दीजिए और उसके बाद आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। देन एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, कई सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां से बहुत अच्छे अच्छे कोर्स होते हैं, वहां की मान्यता भी बहुत अच्छी है, तो वहां पर वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। अब जो हमारे क्षेत्रीय कॉलेज हो गए, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक LBSDD कॉलेज है, तो वहां पर कट ऑफ के बेस में एडमिशन होता है, यानी आपने कितना नंबर लेकर आए हैं, आप 12th में कितना परसेंटेज है, उसके बेस पर आपका वहां पर एडमिशन हो जाएगा। तो हमने एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर ली, कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बात कर ली, बीकॉम क्या है इसके बारे में बात कर ली। अब हम इसके फीस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको फीस कितना देनी होगी। अगर आप ग्रेजुएशन एक गवर्नमेंटेड कॉलेज से, बीकॉम एक गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, तो आपको 8 से 10,000 रुपए पे करने होंगे एक ईयर पर ईयर। हमने यहाँ पर लिख रखा है 8 से 10,000 रुपए पर ईयर आपको देने होंगे अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो वहां पर आपको 25 से 30,000 रुपए, कितनी 25 से 30,000 रुपए आपको वहां पर लग सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर अच्छा कॉलेज है तो इससे भी थोड़ा ज्यादा लग सकता है। अब अगर हम जॉब की बात करें, कई सारे स्टूडेंट ये सोच कर बैठ रहते हैं कि अगर आपने बीकॉम कर ली है तो आपको सिर्फ बैंक में नौकरी मिल सकती है। नहीं, बीकॉम आपने कर रखी है तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, जिसके बाद आप बैंक में जॉब कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी एचसीएसएल, इन सभी चीजों में दे सकते हैं। रेलवे में आप जॉब कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो बीकॉम करने के बाद फिर बीएड वगैरह कर लेते हैं और हमारे टीचिंग लाइन में चले आते हैं। अब हम थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बात करें कि इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो सब्जेक्ट में हमारा बिजनेस लॉ, बुक कीपिंग, इकोनॉमिक, बैंकिंग, टैक्सन, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे जैसे सब्जेक्ट रहेंगे। ये बोले तो एक सब्जेक्ट का नाम है और इसमें भी कई सारे पार्ट हैं, तो आप जैसे जैसे आप अपना सेमेस्टर वाइज पेपर होगा आपका 6 महीने का सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर होंगे, इसमें सेमेस्टर 6 सेमेस्टर होंगे, तो सेमेस्टर वाइज आपके सब्जेक्ट इसमें बढ़ते जाएंगे और इन सब्जेक्ट में भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर दी कि बीकॉम क्या है, उससे रिलेटेड हमने ग्रेजुएशन के बारे में सब कुछ बता दिया कि ये नई चीजें हमने कुछ इसमें ऐड की हैं, ये नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसके एंट्रेंस के बारे में बताया कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस के बारे में, जॉब के बारे में कि किस किस डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसके सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। अब इसमें थोड़ी और एक नॉलेज है कि अगर आप बीकॉम कर लेते हैं उसके बाद आप एमकॉम भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी कोर्स के बारे में अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो हम जरूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।